बिल्कुल ग्रेट एंड you've done so well in the last 1 year. मेरे ख्याल है 2019 में लगातार बैक टू बैक आपके सक्सेसफुल ड्रामा प्रोजेक्ट से ऑफ कोर्स सबसे बड़ा इनकार था एंड आई वुड से दैट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग ड्रामा, ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी. जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट हुआ, आपने इतना अच्छा किरदार उसका अदा किया. उसके साथ साथ दिल क्या करे चल रहा था और वो एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर था एंड यू डिड सो वेल इन दैट. इस साल भी दो साथ साथ मुझे लगता है आपको वर्कहोलिक्स ही हैं. इस साल भी आपके साथ साथ चल रहे हैं अभी प्यार के सदके. लेकिन आई मीन लेट्स बिगिन विद प्यार के सदके कि मतलब माँ जब मुझे पता है पिछले साल जब मैंने आपके ड्रामे देखे तो मैंने ये तनकीद की थी कि मैं आई विश दैट आई सॉ युमना इन अ लाइट हार्टेड रोल. और मैं तो थक गई हूँ इस कैरेक्टर को रोते हुए देख के और मैं चाहती हूँ कि ये मुझे ये एक्टर हंसती भी नजर आए किसी को. और फिर आपने क्या कॉमेडी मारी, हमने कहा हमारे मुंह पे मारी कि ये ले फिर. मैं and what a role, I mean how well have you played it. अच्छा, It is, I mean the character is amazing. आप मुझे ये बताएं कि ये कैरेक्टर जब आपको मिला था तो आपने क्या सोचा? आमना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कैरेक्टर इट वाज सो हार्ड टू हैंडल. इट वाज सो हार्ड टू हैंडल क्योंकि एक तो ये कि वो जिस तरह का लिखा हुआ है वो बहुत लाउड है और बहुत से लोग कनेक्ट भी नहीं कर पाए कि भाई असल में ऐसे लोग होते कि नहीं. फिर जिन डायरेक्टर के साथ में काम कर रही थी, फारूक भाई, वो उसको उन्होंने बड़े तरीके से हैंडल किया, लेकिन उनकी अलग से फरमाइशें होती थी कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी इम्प्रोवाइज भी हो सकता है. तो सोचिए, ऑलरेडी लाउड चीज में जब आप इम्प्रोवाइज करें तो उसकी एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल होता होगा. और मैं शुरू में मैं कहती रहती थी मैं अच्छा नहीं करी, मैं अच्छा नहीं करी. तो मुझे बिलाल कहने लगा, देखो यमुना, अगर तुम ऐसे कहोगी तो ना हम सबका मोरल जो है वो हो जाएगा, थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे. मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, यमुना आप ऐसे कहेंगी तो ना ये ना हो कि हम मान ही जाएं, हम मान ही ना जाएं कहीं कि आप अच्छा नहीं कर रही. तो लेकिन ये कि मैं सारा वक्त मैं डरती रही वैसे ये कैरेक्टर करते हुए. इवन जब ऑनियर भी होना था हमना, आई वाज सो कंफ्यूज्ड. आई वाज मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा. बट जब मैंने इसकी पहली 3 किस्तें पढ़ी थी तो आई जस्ट लव्ड द कैरेक्टर, द एनर्जी. और मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है अपने ऊपर, अपनी डाइट पे, अपने वर्कआउट पे, अपनी मतलब कैसे स्किन. कैसे मार्जिबिन का कैरेक्टर डेवलप कैसे हुआ? कोई आपके पास इंस्पिरेशन थी आपके सामने, कोई दोस्त, कोई कैरेक्टर किसी फिल्म का कि यार ये हाँ, मार्जिबिन टाइप है, मुझे ऐसा करना है? हाँ, माजबीन का जब मैंने पढ़ा था तो हम जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग लाहौर में रहते थे, तो हम लोग कराची आते थे नानी के पास. बताऊं, ये थोड़ा थोड़ा सा किस्सा हाँ हाँ है. हाँ हाँ. हम नानी के पास आते थे तो वो नानी का घर था, तो उनकी नेबर्स में एक हेल्पर होती थी जो कि एक फैमिली मेंबर की तरह ही थी पूरे ही कंपाउंड में. उनका नाम था यास्मीन. तो वो ऐसी थी, वो इंतहा से ज्यादा स्टूपिड बात करती थी, लेकिन वो और हम हंसते थे जब हम उनके बारे में जिक्र करते थे. तो नानी के तो हंस हंस के आंखों में पानी आ जाता था. हाँ. और उनकी मैं नकलें उतारती थी और वो घर वालों को हंसाती थी उनको उनकी कॉपी करके. तो वो इस तरह की थी, लेकिन वो एक ऐसी खातून थी जो कि घरों में काम भी कर रही हैं, लोगों की मदद हेल्प भी करा रही हैं, वो अपना भी घर उन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है. तो इस तरह कैरेक्टर था. एक मैंने अपनी नीस का थोड़ी सी उसके एक्ट्स, क्योंकि उसमें बचपना भी है, तो मेरी छोटी जो नीस है कि उसका जैसे रोना, थोड़े ड्रामे करना, वो थोड़ा सा झूठ बोलती है अपनी बातें मनवाने के लिए. शानी फातिमा है उसका नाम. तो वो उसको मैंने थोड़ा सा पिक किया. और फिर जाहिर सी बात है, जो राइटर ने इतना जबरदस्त लिखा हुआ है कैरेक्टर को, फिर फारूक भाई बताते रहते थे कि इस तरह करो, इस तरह की एक्सप्रेशन दो. एक एक एक्सप्रेशन वो कभी कभार बताने बैठ जाते थे. मैं कहती थी, हाय अल्लाह कैसे करूंगी, क्योंकि किसी कर बड़ा मुश्किल था मेरे लिए करना वैसे. अच्छा, बट ये अब शायद आपको वो सीन याद ना हो, लेकिन वो एक बड़ा ही क्यूट सीन है कि जब उसको मेरे ख्याल है अब्दुल्ला पूछता है कि तुम क्या प्रेग्नेंट हो, और वो अपने बड़े क्यूट तरीके से हाँ करती है. तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ आप मुझे माजबीन बन के जवाब दे, क्योंकि वो क्या क्यूट एक्सप्रेशन था. आप पूरा कैरेक्टर में चले.
क्योंकि उसमें मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। आई थिंक वो ऐसे ही होता है, वो हंसदार ही होती है और जवाब वो कम बड़ी दे रही क्यूट होती है। दिखती है, हाँ। बट ये प्रेग्नेंट हो गई कि थी, हाँ। जब किसी को हाँ, यू गेट, हाँ, हाँ, मेरे लिए शायद उस तरह करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आई अभी कैन तो इमेजिन, आई मैं कैन इमेजिन। वो अभी जैसे आप मेरे से बात कर रही हैं महाजबीन के बारे में, तो मैं उसी की तरह ही शायद बोलना शुरू हो गई एकदम से। आई नीड टू बी नॉर्मल, बट ये कि हाँ। हाँ, ये it's a very interesting choice of word, normal. Now, when this drama started, we were हम्म, convinced कि Majabin is not completely sane. कि थोड़ा सा इस कैरेक्टर को थोड़ी सी कोई she's a little special और थोड़ा सा इसको mentally challenged है ये. क्या है वो mentally challenged कि नहीं? अच्छा, पता है क्या है आमना, हम लोग देखिए, मेरा तज्जिया गलत भी हो सकता है। अ, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो वो ऑटो पे है मेरा दिमाग। मैं लोगों को ना, मेरे इर्द गिर्द लोग होते हैं, बचपन से लेके अब तक मैं बड़ा ऑब्जर्व करती रहती थी। अच्छा, अब ऐसा होता है कि हम या तो, आई एम श्योर कि आप ये नहीं कह रही होंगी, या एक एक ब्लैक और एक व्हाइट के बीच में ग्रे के बहुत सारे टोन्स होते हैं, तो उसमें अगर हम मेंटली चैलेंज्ड को हम लोग बहुत ज्यादा स्पेशल या स्लो के उसमें ले जाते हैं। अगर मैं महजबीन को डिस्क्राइब करूं तो वो सेंसिटिव है, समझदार भी है। थे हमें बचपन से अम्मी कहती थी कि यानी कि समझदार दुश्मन से ज्यादा नुकसानदेह बेवकूफ दोस्त होता है। तो बेवकूफी के भी मुझे ऐसा लगता है कि लेवल, जो मैंने आपको वो यास्मीन की जो हमारे वहां पे हेल्पर होती थी उनकी एग्जांपल थी, वो ऐसी थी, बट वो नॉर्मली काम भी करी होती थी। मैं टोटली ये नहीं कहूंगी। अच्छा, और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामाज या फिल्म्स या इस तरह की शॉर्ट स्टोरीज अगर किसी चीज पे बनाई जाती हैं तो हमेशा एक्सेप्शंस पे बनाई जाती हैं। तो अगर कोई स्पेशल, अगर मैं इसको कहूँ तो स्पेशल एक बड़ा अच्छा वर्ड है किसी भी इंसान के लिए इस्तेमाल करने के लिए जब वो होता है। तो मैं मेंटली चैलेंज नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इंतहा से ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन उसको समझ भी है। उसने अपनी जिंदगी में कुछ पोर्शंस रखे हुए हैं कि ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। जैसे इसके माँ बाप हैं, शादी होके आ गई है तो वो कुछ ना कुछ करेगी, बट वो नहीं चाहेगी कि वापस अपने शौहर से खत्म करके वापस अपने घर आए, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और सोचती है। तो आप कह रही हैं कि नहीं जी, नहीं, वो मेंटली चैलेंज नहीं है, स्पेशल नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं ना कि इन दिस डे एंड एज, और ये विक्टोरियन एजेस में तो लिखा नहीं गया ड्रामा, आजकल का कंटेम्प्रेरी ड्रामा, मैं तो नहीं किसी ऐसी लड़की को जानती जिसको ये नहीं पता कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो माजबीन है, ये लेकिन बिल्कुल आपकी ये बिल्कुल बात बिस्तर सही पे है। सोती है, मियाँ इसका सोफे पे सोता है, तो ये इसको प्रेग्नेंट ये कैसे इसके दिमाग में कि मैं हो गई? क्या इसको कुछ नहीं माँ बाप ने बताया? अब देखिए अच्छा, अब ये देखिए, मैं अब ये आपको कैसे जवाब दूं इसका, क्योंकि ये एक कह लें लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज। अगर, क्योंकि माँ बाप इस तरह की बातें कहते हुए उनको शर्म आती है। मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो शायद कोई भी नहीं मानेगा। बहुत हद तक मुझे बहुत सी चीजों का, मैं काम भी कर रही थी, मैंने इतनी ज्यादा पढ़ाई भी की हुई थी, मैं अपनी नालायकी कहूंगी, या शायद मेरी वालदा ने बहुत कुछ अच्छा बुरा मुझे बताया, लेकिन बहुत सी बातों का मुझे नहीं पता था। मैं इस मामले में महजबीन को टोटली डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन लोग, देखिए आजकल के जमाने में नहीं होता होगा, लेकिन मैं अगर अपनी एग्जांपल देखूं आमना, तो मेरे साथ शायद मैं कभी लेटर इन माय लाइफ में एक वाकया बताऊंगी जो कि मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि अच्छा, मुझे बाद में इंफॉर्मेशन पता चली कि अच्छा इस तरह ये होता है। तो आई मीन मैं अभी शायद नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि वाकई मैं महजबीन को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन बहुत सी चीजों का नहीं पता होता,
लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम बेवकूफी का लेवल दिखा दिया कि वो कह रही है कि नहीं, वो डॉक्टर को भी डिनाई कर रही है और वो चीजों को कह रही है कि भाई नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के बेवकूफाना किस्म के लोग या होते हैं या होते हैं। हाँ, अच्छा, उसका रेडार कोई इतना ऑफ नहीं है, बिकॉज उसको ये पता है कि एक गुड टच और बैड टच क्या है, कि जब सर्वर ने उसको हाथ लगाया या तो उसको ये पता है कि ये गलत है। इसलिए क्योंकि आमना वो उसने एक्सपीरियंस किया है। वो उसने जब आपकी देखें, एक आपका आप दिमाग से सोचते हो और आप जबान से बोलते हो, लेकिन अगर आप कोई फिजिकली कोई चीज एक्सपीरियंस करोगे तो वो आपके ब्रेन में जाके आपको राइट एंड रॉन्ग बताएगी। तो वो उसने फिजिकली एक्सपीरियंस किया फौरन ही राइट। कि वो और वो उसने फौरन बोल दिया। उसमें उसने कुछ प्रोसेस नहीं किया या उसने अपनी कुछ दिमाग लगाने की, वो फौरन एक्शन रिएक्शंस थे। तो वो शायद उसने जल्दी से बता दिया और एक्सप्रेस कर दिया उसको, जिससे वो सिक्योर फील करती थी।